नमस्कार, चैतन्य योग सेवा संस्था के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा होगी थायराइड पर और हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आप उन आसनों को करके, योग आसनों को करके अपने थायराइड को नियंत्रित कर सकें। थायराइड एक ग्रंथि है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, जो हमारे शरीर में कई कार्यों का नियमन करता है। मेटाबॉलिज्म या हमारे शरीर के विकास, मानसिक विकास के कार्यों में ये बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले अगर हम वीडियो देखें या बनाएं तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का इम्बैलेंस जो होता है वो कैसे होता है। तो इसका इम्बैलेंस तीन तरह से हमें देखने को मिलता है: थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम देखें कि हमारा T3 बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, T3 हार्मोन का अप एंड डाउन है, तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि हमारे थायराइड ग्लैंड से इसका नियमन गड़बड़ हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि T4 रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, T4 अप एंड डाउन है, तो ये समझ जाना चाहिए कि पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर TSH बढ़ा और घटा है तो ये समस्या हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न हो रही है। वो हमारी थायराइड ग्लैंड के नियमन को ठीक ढंग से मैसेज या हार्मोन स्राव नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारी तीन समस्याएं हैं जो थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई हैं। आइए अब योग आसनों के द्वारा हम देखें कि हम कैसे इन ग्रंथियों के स्राव को संयमित नियमित कर सकते हैं और इस जो सिंड्रोम है, ये थायराइड ग्लैंड से उत्पन्न होने वाला जो डिसऑर्डर है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए योग आसनों के माध्यम से सीखें अपने थायराइड को कैसे नियंत्रित करें। अब हम देखिए, आपको जो बताने जा रहे हैं उस आसन का नाम मत्स्य आसन है। मत्स्य आसन करने से हमारे थ्रोट नेक का स्ट्रेचिंग होगा, जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड में जो रुकावट है, जो व्यवधान है, जिससे हमारा हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पा रहा, उसको वो दूर करेगा। यदि कोई सूजन है तो उसको भी नियंत्रित करेगा। आप मत्स्य आसन के लिए सबसे पहले लेट जाएं, जमीन पर सीधा लेट जाएं, दोनों पैर आपके सीधे मिले हुए, आपकी हथेलियां आपके कमर के पास सीधी। अब धीरे धीरे अपने गर्दन को अंदर की तरफ ऊपर की ओर उठाएंगे और अंदर की तरफ अपने गर्दन को ले जाएंगे। अब आपके थायराइड ग्लैंड, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, उस पर देखिए जो स्ट्रेचिंग हो रही है, जो खिंचाव हो रहा है, उससे आपके रक्त का संचार बढ़ जाएगा। आपकी थायराइड ग्लैंड में रक्त का संचार बढ़ जाएगा। आपकी थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां नियंत्रित होगी और आपका सर जमीन पर है। आपके सर के जो भाग में स्थित है वो पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया। इससे क्या होगा, हमारे थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों पे इस मत्स्य आसन का प्रभाव पड़ेगा। इसमें एक चीज अगर और जोड़ दी जाए, आप भ्रामरी प्राणायाम जानते हो, अगर इस आसन में आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इसके लाभ आपको दुगने मिलेंगे। आप भ्रामरी प्राणायाम करके एक बार, भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या होगा, आपके थायराइड ग्लैंड पर इसके वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे और उसका प्रभाव भी अच्छा होगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी आपको उसके वाइब्रेशन मिलेंगे, उसका कंपन प्रकंपन आप महसूस करेंगे। उससे भी आपके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी। देखिए, अब हम आपको दूसरा आसन जो बताने जा रहे हैं, उस आसन का नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन करने में बहुत ही आसान है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं कर सकते, उनके लिए हम दूसरा आसन भी बताएंगे। तो पहले सर्वांग आसन को देख ले। सर्वांग आसन में धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है, पैरों को सर की तरफ पीछे की ओर लेके आइए और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को लगाकर कमर पे लगाना है। इस आसन को करते समय आपकी ठुड्डी और आपका छाती एक दूसरे से संपर्क में आ जाए, स्थापित दोनों में हो जाए, दोनों चिपक जाए, दोनों आपस में लग जाए। तो इसलिए सर्वांग आसन करते समय ध्यान रखेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, तो आप सर्वांग आसन नहीं करेंगे। तो सर्वांग आसन करने से भी देखिए हमारे थायराइड ग्लैंड पे इसका प्रेशर आ रहा है और सीधा रक्त का संचार थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड पे है, जिससे हमारे मस्तिष्क से संबंधित सारी कोशिकाओं में रक्त का संचार अच्छा होगा। और थायराइड ग्लैंड जो कि अपने स्राव को उचित मात्रा में नहीं कर पा रही थी, किसी कारणवश उसके ऊपर तनाव था, वो तनाव भी रक्त के संचार से दूर हो जाएगा और हम थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को अपने हार्मोन स्राव के लिए दुरुस्त कर पाएंगे।
धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आइए। अब आपको मैं जो तीसरा आसन बताने जा रहा हूं वह स्कंधासन। तीसरा आसन स्कंधासन। इस आसन को करने की विधि देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में आपको बताएंगे। आप दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ लेंगे, अपनी दोनों हथेलियों को कमर के पास रखेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। इतना ऊपर उठाना है कि आपकी ठुड्डी आपके कंठ से लग जाए। इस आसन को करने से भी आपके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी। आपकी ग्रंथि में अगर कोई रुकावट है, अगर वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी नियमन होगा, उसकी कार्य प्रणाली बढ़ जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से उसके कार्य बढ़ जाएंगे और वो धीरे धीरे अपना कार्य ठीक ढंग से करने लगेगी। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखिए और कंधे के सीध में। अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। अब सीधा ठुड्डी को अपनी हथेलियों पर रखने का प्रयास करिए, ठुड्डी पर सीधा हथेलियों को। वेरी गुड। पैर आपके सीधे होंगे, कमर आपकी कर्व बनाएगी और ठुड्डी आपके हथेली पर होगी। इससे क्या होगा, आपके थायराइड ग्लैंड में स्ट्रेचिंग होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके ग्रंथि का कार्य संयमित होने लगेगा, नियमित होने लगेगा। आपकी ग्रंथि उचित मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करने लगेगी, जिससे आपके ग्रंथि से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होगी। ये वो भी कर सकते हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन और कंधे के दर्द वाले भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन में रखेंगे आपको। अगर किसी प्रकार का गर्दन कंधे का दर्द है तो भी इसको आप कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई और भी अन्य जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर हमको कमेंट करें, हमारे तक अपने संदेश को पहुंचाएं। हम आपकी सभी शंकाओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।